सूरज की किरणें हिमाचल की वादियों में बिखर रही थीं। शिमला की ठंडी हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, कुल्लू। यहाँ की शांति और खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेती थी। इसी गांव में रहता था राज, एक साधारण सा लड़का जिसका दिल सपनों और किताबों में बसता था। राज एक छोटे से स्कूल में पढ़ाता था और अपने खाली समय में कविताएं लिखा करता था। उसकी कविताओं में पहाड़ों की सैर, नदियों की कलकल और प्यार की अनोखी बातें होती थीं। एक दिन कुल्लू के वार्षिक मेले की तैयारियां जोरों पर थीं। गांव के लोग रंग बिरंगे कपड़ों में सजे हुए थे और चारों तरफ खुशी का माहौल था। मेले में दूर दूर से लोग आते थे और इस बार मुंबई से आई थी ईशा। ईशा एक फोटोग्राफर थी जो प्रकृति की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए कुल्लू आई थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। मेले में एक स्टॉल पर राज अपनी कविताओं की किताब बेच रहा था। उसकी किताबें ज्यादा मशहूर नहीं थी, लेकिन जो भी पढ़ता उसकी सादगी और गहराई का दीवाना हो जाता। ईशा उसी स्टॉल के पास रुकी। उसने एक किताब उठाई और पन्ने पलटने लगी। एक कविता पर उसकी नजर अटक गई। कविता को पढ़ने के बाद ईशा ने किताब बंद की और राज की ओर देखा और पूछी, क्या ये आपने लिखा है? राज ने शर्माते हुए सिर हिलाया। हाँ, बस कोशिश की है। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश? ये तो दिल को छू गई। यही थी उन दोनों की पहली मुलाकात। दोनों में बातें शुरू हुई। ईशा ने बताया कि वह मुंबई में रहती है और फोटोग्राफी उसका जुनून है। राज ने अपनी कविताओं और गांव के बारे में बताया। दोनों की बातें इतनी सहज थी मानो वे सालों से एक दूसरे को जानते हो। मेले की भीड़ में उस एक पल में दोनों ने एक दूसरे के दिल में जगह बना ली। मेले के बाद ईशा कुछ दिन और कुल्लू में रुकी। वह रोज सुबह अपने कैमरे के साथ निकल पड़ती थी और संयोग से कई बार उसकी मुलाकात राज से हो जाती थी। कभी नदी किनारे, कभी जंगल की सैर पर और कभी गांव की संकरी गलियों में। दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे। ईशा राज की कविताएं सुनती और राज ईशा की तस्वीरों को देखकर उनकी कहानियां समझने की कोशिश करता। एक दिन ईशा ने राज को अपने साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चलने के लिए कहा। वहां से कुल्लू की पूरी वादी दिखती थी। सूरज ढल रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा हुआ था। ईशा ने अपनी तस्वीरें दिखाते हुए कहा, देखो, मैंने इस सूरज को कैद कर लिया, लेकिन तुम्हारी कविताएं तो इस पल को जीवित कर देती है। राज ने हंसते हुए कहा, तुम तस्वीरों में रंग भरती हो और मैं शब्दों में। शायद हम दोनों एक ही कहानी को अलग अलग तरीके से कह रहे हैं। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने दिल की बात महसूस की, लेकिन दोनों ही चुप रहे। ईशा को मुंबई लौटना था और राज को अपने गांव की जिम्मेदारियां निभानी थी। फिर भी उनके बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। ईशा के मुंबई लौटने का दिन आ गया। स्टेशन पर राज उसे छोड़ने आया। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन आंखों में हजारों बातें थीं। ईशा ने कहा, मैं फिर आऊंगी राज। कुल्लू ने मुझे बहुत कुछ दिया है। राज ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारी राह देखूंगा। ट्रेन चल पड़ी और ईशा की आंखों में आंसू थे। राज भीतर ही भीतर टूट रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखी। उसने ईशा को एक छोटी सी डायरी दी थी जिसमें उसकी कुछ कविताएं थीं। ईशा ने उसे सीने से लगाया और ट्रेन की खिड़की से हाथ हिलाया। दिन बीतते गए। ईशा मुंबई में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गई। वह एक मशहूर फोटोग्राफर बनने की राह पर थी, लेकिन हर रात जब वह राज की डायरी खोलती, उसकी कविताएं उसे कुल्लू की वादियों में ले जाती। दूसरी ओर राज भी ईशा को भूल नहीं पा रहा था। वह हर सुबह नदी किनारे जाता, जहां वे दोनों साथ बैठा करते थे और वहां नई कविताएं लिखता। कई महीने बीत गए। ईशा और राज फोन पर कभी कभी बात कर लेते थे, लेकिन दोनों के बीच की दूरी अब साफ महसूस होने लगी थी। ईशा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया
जब उसे एक बड़े फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए विदेश जाने का मौका मिला। उसने राज को बताया और राज ने खुशी खुशी उसे प्रोत्साहित किया। लेकिन भीतर ही भीतर उसे डर था कि शायद यह दूरी उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दे। ईशा ने विदेश जाने से पहले एक आखिरी बार कुल्लू आने का फैसला किया। वह राज से मिलना चाहती थी। जब वह कुल्लू पहुंची, तो मेले का समय फिर से आ चुका था। इस बार मेला और भी बड़ा था। ईशा ने राज को ढूंढा और उसे अपनी बात बताने का फैसला किया। मेले में एक शांत कोने में ईशा ने राज से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, राज। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या होगा। मेरी जिंदगी मुझे दूर ले जा रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी रोक दो। राज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ईशा, प्यार दूरी से नहीं डरता। अगर तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है तो मैं इंतजार करूंगा, चाहे कितने साल लग जाएं। ईशा विदेश चली गई। वहां उसने अपने करियर में नई ऊंचाइयां हासिल की। लेकिन हर बार जब वह किसी खूबसूरत नज़ारे को अपने कैमरे में कैद करती, तो उसे राज की कविताएं याद आती। उसने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात को और नहीं छुपाएगी। 2 साल बाद ईशा वापस कुल्लू लौटी। इस बार वह हमेशा के लिए। उसने अपने प्रोजेक्ट पूरे किए और फैसला किया कि वह अब कुल्लू में ही रहेगी। उसने एक छोटा सा स्टूडियो खोला, जहां वह फोटोग्राफी सिखाती थी। जब राज को यह खबर मिली, वह ईशा के स्टूडियो पहुंचा। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश रहे। फिर ईशा ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारी कविताओं को हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारा दिल तो यही था। राज ने उसका हाथ थामा और कहा, और मेरा दिल अब पूरा हो गया। ईशा और राज की प्रेम कहानी अब कुल्लू की वादियों में एक मिसाल बन गई। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां बच्चे कविताएं लिखना और फोटोग्राफी करना सीखते थे। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार दूरी, समय और हालातों से परे होता है। उनकी कविताएं और तस्वीरें आज भी कुल्लू की वादियों में गूंजती है और हर कोई उनकी प्रेम कहानी को सुनकर मुस्कुराता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।